Question number 15. In exercise 3.13 and 3.14, we have carefully distinguished between average speed and magnitude of average velocity. No such distinction is necessary when we consider the instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to the magnitude of instantaneous velocity. Why? यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट में वही प्रूव करना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों इक्वल प्रूव करना है, और क्यों, कैसे कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो सिंपल वेलोसिटी और सिंपल स्पीड होता तो आप ऑफकोर्स बोल सकते थे कि स्पीड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट का यूज़ होता है, स्पीड के अंदर पाथ लेंथ का यूज़ होता है। बट यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, उसका कोई टाइम इंटरवल होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम एक दूसरे को इक्वल प्रूव कैसे करेंगे, तो उसका आंसर आपको लिखना है, इफ़ वी टेक स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम देन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द पाथ लेंथ। दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच का टाइम इंटरवल आपको क्या लेना पड़ेगा, बहुत ही छोटा लोगे, सिलेक्ट करोगे, तब आपका डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम आएगा तो अपने आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल हो जाएगा। ऐसा एक सम आपने किया हुआ था एक्सरसाइज के अंदर, ये मैं आपको बताता हूँ। ये वाला सम, यहाँ पे हमने 0 to 30 मिनट्स, उसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों हमें फाइंड करना था। तो देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट दोनों में वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमने फाइंड किया था, पर एवरेज स्पीड की वैल्यू भी 5 किलोमीटर पर आवर आ रही थी और एवरेज स्पीड की भी वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर आ रही थी, बट दोनों इक्वल। पर आपको पता है कि वेलोसिटी लेस होती है और स्पीड उससे ज़्यादा होती है, तो भी यहाँ पे दोनों का आंसर सेम टू सेम आया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना 30 मिनट्स, मतलब माइनर हमने बहुत छोटा सिलेक्ट किया हुआ है। तो कभी कभी की केस में पॉसिबल हो सकता है कि जब टाइम इंटरवल आप छोटा सिलेक्ट करो, क्योंकि ये सम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि टाइम दिया हुआ है मिनट्स के अंदर, तो हम मिनट कम लेंगे तो दोनों का आंसर सेम आने की पॉसिबिलिटी है। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल हो सकते हैं। उसके बाद 0 to 50 में भी हमने देखा कि दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा था। सिमिलरली थर्ड के अंदर भी देखा हुआ था, तो आंसर सेम नहीं आ रहा था। तो आपको बस सिंपल इतना ही आंसर लिखना है कि वी टेक द स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम। स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम हम सिलेक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और पाथ में दोनों की वैल्यू सिमिलर आ सकती है। तो इसके रीज़न थ्रू हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को इक्वल प्रूव कर सकते हैं।